हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका गुड लाइफ किचन में। अगर बात करते हैं पास्ता की, तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये पास्ता बहुत पसंद आता है। और अगर ये पास्ता थोड़ा क्रीमी हो, थोड़ा चीज़ी हो, बनाने में इजी हो, रेस्टोरेंट स्टाइल हो, इंडियन मसालों का तड़का हो और साथ ही में थोड़ा हेल्दी भी हो, तो मैं कहूँगी भाई ये पास्ता तो कुछ मैजिकल पास्ता है। तो ऐसा ही कुछ मैजिकल पास्ता आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बिग थैंक्स सारे व्यूवर्स को जिसने मुझे बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिया है। सो थैंक यू। और साथ ही में अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कुछ नए नए रेसिपीज़ आपके सामने लाने में। और चलिए देखते हैं इस पास्ता की रेसिपी। सबसे पहले ये देखते हैं कि पास्ता उबालने के लिए पानी का रेशो क्या होना चाहिए। तो रेशो है 1:2, यानी कि हम दुगना पानी लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 कप पास्ता अगर लेती हूँ तो मुझे 4 कप पानी डालना है। अब गैस ऑन करके हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें हम अभी तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि तेल डालने की वजह से इस पर एक कोटिंग आ जाएंगी तेल की, और उसके वजह से जो सॉस बनाएंगे वो सॉस पास्ता में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब नहीं होगा। पानी को उबाल आने के बाद डालेंगे 2 कप पास्ता। यहाँ पे मैंने पेने टाइप का पास्ता लिया है। आप चाहे तो कौन से भी टाइप का पास्ता यूज कर सकते हो जो भी मार्केट में अवेलेबल है। अब ये एक दूसरे के साथ ना चिपके, इसलिए आप इसे फ्रीक्वेंटली बीच बीच में हिलाते रहिए। अब इस पास्ता को हम एग्जैक्टली 7 मिनट तक उबालेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें पास्ता को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए 7 मिनट परफेक्टली इनफ है पास्ता कुक होने के लिए। अब एग्जैक्टली 7 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा ये पेने पास्ता पूरी तरह कुक हो गया है। जैसे मैंने कहा था कि इसे हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, लेकिन हमें इसे अल दानते भी नहीं करना है। चलिए पास्ता को छानते हैं। ध्यान रखिएगा, छानने के बाद हम इस पे ठंडा पानी या तेल नहीं डालेंगे। रीज़न वही है कि पास्ता थोड़ा स्टार्ची होना चाहिए, उसकी वजह से सॉस अच्छी तरह एब्सॉर्ब होगा। चलिए देखते हैं कि अब रेड सॉस कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के हाइब्रिड टमाटोज लिए हैं, और अब हम इसका आगे वाला हार्ड पार्ट निकाल देंगे और पीछे से 4 कट्स लगा देंगे। अब इन टमाटोज पर एक ढक्कन रख के इसे जस्ट 3 से 4 मिनट तक हम उबाल के लेंगे। अब एग्जैक्टली 4 मिनट के बाद मैं ये टमाटर बर्फ़ के पानी में निकाल लेती हूँ। इससे इसके छिलके बड़ी आसानी से निकलेंगे। आप चाहे तो इन टमाटरों को पूरी तरह ठंडा होने के बाद भी पीलिंग कर सकते हो। तो चलिए टमाटरों की प्यूरे बना के लेते हैं। आप देख सकते हो कि इसके छिलके कितनी आसानी से निकल रहे हैं। प्यूरे बनाते समय मैंने इन टमाटरों के बीज नहीं हटाए हैं, यही ध्यान में रखते हुए कि हमें इसे थोड़ा इंडियन स्टाइल में सॉस बनाना है। और कुछ इस प्रकार हमारी टमाटर प्यूरे है रेडी। चलिए देखते हैं कि अब रेड सॉस कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियां महीन चॉप करके ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब लहसुन के साथ हमें लगेगा एक मीडियम साइज़ प्याज। यहाँ पे मैंने वाइट कलर का प्याज लिया है। आपके पास अगर वाइट कलर का प्याज नहीं अवेलेबल है तो आप कौन सा भी प्याज यूज़ कर सकते हैं। और चलिए मैं लहसुन की तरह ही इसे भी महीन चॉप करके लेती हूँ। और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार हमें फाइनली प्याज चॉप करना है। अब चॉपिंग के बाद मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पे हम लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप कौन सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, सरसों का तेल या बहुत ज़्यादा स्मेल वाला तेल नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा आप कौन सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम मीडियम हीट पे गर्म करेंगे। अब तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। ध्यान रखिएगा, हमें इसे जस्ट 10 से 20 सेकंड तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है। अब लहसुन के बाद डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। ध्यान रखिएगा, हमें प्याज भी बहुत ब्राउनिश नहीं बनाना है, जस्ट इसे ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। अब प्याज ट्रांसपेरेंट होने के बाद चलिए डालते हैं टमाटर की प्यूरे, और इसे ऐसे ही हल्के हाथों से 2 मिनट तक सौटे करेंगे। अब थोड़े बबल्स दिखाई देने के बाद अब हम डालेंगे हमारे मसाले। तो सबसे पहले 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर,
इसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स या ओरेगानो। इसके बाद हम डालेंगे आधा टीस्पून ड्राइड तुलसी पाउडर या तुलसी फ्लेक्स। आपके पास अगर ड्राइड तुलसी नहीं है और ताज़ी घर पे तुलसी के पत्ते हैं तो आप 5-6 तुलसी के पत्ते लेके डाल सकते हैं। दोस्तों, ये मैं कह सकती हूँ कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और सुगंध भी बहुत अच्छी आती है पास्ता में से, तो आप इसे डालना मत भूलिए, इससे टेस्ट बहुत एनहांस होती है। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आगे डालेंगे 1/4 टीस्पून सौंठ या जिंजर पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और इसके साथ ही डालेंगे हम 1/2 टीस्पून रेगुलर या सफ़ेद नमक। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून ड्राइड पार्सले। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। जस्ट इटालियन फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने ये डाला है। चलिए स्पाइसेस और प्यूरे को कर लेते हैं हल्के हाथों से मिक्स। अब लास्ट में डालते हैं 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप। इससे स्पाइसेस का तीखापन और टमाटर का टेंजिनेस थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ब्लैंड होगा और इससे स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं इस पास्ता को आसानी से खा सकेंगे। और बस लास्ट में इस केचप को हम इस रेड सॉस में अच्छी तरह मिला के लेंगे। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही चम्मच हिलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें इस रेड सॉस को बहुत ड्राई नहीं बनाना है, जस्ट पूरे फ्लेवर्स उभर के आए इतना काफ़ी है। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा इंडियन स्टाइल में रेड सॉस पास्ता बिल्कुल है रेडी। अगली स्टेप है वाइट सॉस बनाने की, तो इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम लेंगे 2 बड़े चम्मच बटर। ये अनसॉल्टेड बटर मैंने यहाँ पे लिया है। अब बटर अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा और बस इस मैदे को इस बटर में ऐसे ही मिक्स करते रहना है जब तक कि इसका कलर स्लाइटली चेंज ना हो जाए। हमें इस मैदे को स्लाइट पिंक कलर आने तक ऐसे ही बटर में भूनते रहना है। अब मैदे का थोड़ा स्लाइट रंग चेंज होने के बाद यहाँ पे हम लेने वाले हैं टोटल 1.5 कप दूध। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। मैं इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालते डालते मैदे में और बटर में मिक्स करते रहूँगी। हमें एकदम से पूरा दूध नहीं डालना है क्योंकि इसकी गुठलियाँ हो सकते हैं, और धीमी आंच पे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दूध डालते डालते हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये पूरा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 1 कप दूध काफ़ी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्रीमी बनाना है पास्ता को तो आप 1.5 कप दूध लीजिए, और इसलिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध लिया है। अब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार गाढ़ी होने के बाद हम गैस कर देंगे ऑफ, और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ग्रेटेड चीज़। ध्यान रखिएगा कि हमें गैस ऑफ करके ही इसे ऐसे धीरे धीरे मिलाते रहना है। और लास्ट में हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी हमने पास्ता उबालते समय और रेड सॉस बनाते समय नमक डाला हुआ है, तो उस हिसाब से अब हम डालेंगे सिर्फ आधा टीस्पून नमक। तो बस एक मीडियम लेवल कंसिस्टेंसी आने के बाद हमारा क्रीमी, टेक्सचरी, चीज़ी वाइट सॉस एकदम है रेडी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेज की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली है, जैसे कि ब्लैक ऑलिव्स, मशरूम, रेड, ग्रीन, ऑरेंज कैप्सिकम्स, कटे हुए पनीर, स्वीट कॉर्न्स के दाने या कर्नल्स। आप इसके साथ ब्रोकोली भी ऐड कर सकते हो, और आप इन सब्जियों को थोड़ा कम ज़्यादा या जो भी अवेलेबल है वो चूज़ कर सकते हो। जस्ट एक हेल्थ टच देने के लिए मैंने बहुत सारी सब्जियां यहाँ पे ली है। चलिए फिर से एक बार कढ़ाई गरम कर लेते हैं, और इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून बटर, ये भी अनसॉल्टेड है, और इसके साथ मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल। अब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो चलिए एक एक करके सारी सब्जियां इसमें डाल लेते हैं। पनीर हम सब्जियों को भूनने के बाद लास्ट में डालेंगे, क्योंकि पनीर को अगर भूनेंगे तो वो कभी कभी टूट जाता है, और सब्जियों को भी हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं, जस्ट 10 से 20 सेकंड के लिए इसे टॉस करेंगे। इससे सब्जियों का जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहेगा। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे हमारा रेड सॉस, और इसे एक बार थोड़ा मिक्स करके लेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे हमारा वाइट सॉस।
और फिर से एक बार इसको मिला के लेंगे और फाइनली हम इसमें डालेंगे हमारा उबला हुआ पास्ता और बस इसे पूरी तरह एक बार मिक्स करके लेंगे कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों हमारा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लगे तो जो पास्ता छानने के बाद जो पानी रहा था ना, जिसे हम स्टार्ची वाटर कहते हैं, वो थोड़ा आप ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। बस तो ऐसे ही पानी डाल के इसे थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करके आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। और बस इस प्रकार हमारा ये थोड़ा क्रीमी जूसी वेजिटेबल से भरपूर पास्ता बिल्कुल है रेडी। चलिए मैं आपको इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्विंग प्लेट पे सर्व करके दिखाती हूँ। अब सर्विंग प्लेट पे हम 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पहले थोड़ा पास्ता सर्व करके लेंगे। फिर इस पे डालेंगे थोड़ा ग्रेटेड चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आपके पास अगर प्रोसेस्ड चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से एक बार इस पे 1 चम्मच या 1.5 चम्मच हम पास्ता सर्व करेंगे। इससे क्या होगा, जो अंदर का चीज़ है ना वो बहुत ही मस्त मेल्ट हो जाएगा और जब हम इसे स्पून आउट करेंगे या इसका बाइट लेंगे तब ये जो मेल्ट हुए वाला चीज़ है ना उसके हमें तार पसंद है, वो तार आएंगे और खाने में बहुत मज़ा आएगा। अब हम इस पे थोड़ा सा और चीज़ ग्रेट करके लेंगे और लास्ट में डालेंगे इस पे थोड़ा ऑरेगानो और थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो दोस्तों दिख रहा है ना, ये बहुत ही यमी और टेम्पटिंग इन कलरफुल वेजिटेबल्स के साथ। लेकिन दोस्तों रियल मज़ा तो इसे स्पून आउट करने के बाद है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे स्पून आउट करके। वाव दोस्तों, बहुत ही क्रीमी और चीज़ी पास्ता हुआ है। अगर आपको भी ये पास्ता पसंद आया है तो आप इसे घर में ज़रूर बनाइए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि नॉट जस्ट बच्चों को लेकिन घर में सबको ये पास्ता बहुत पसंद आएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल पास्ता बना है, मेरे घर में भी सबको ये पास्ता बहुत पसंद आया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खाते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।